देवी माता पार्वती जी का ही अंश अवतार थी। परिणाम स्वरूप माता शक्ति देवी और हरपाल देव जी एक दूसरे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। तत्पश्चात हरपाल देव जी अपने मित्र कर्ण देव जी के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे नगर में की जा रही घोषणा के बारे में पूछा। तब कर्ण देव जी ने बताया कि जब वे विवाह कर अपनी रानी के साथ सिरोही से लौट रहे थे तो मार्ग में पालकी में बैठी देवड़ी रानी के हाथ से इत्र की शीशी एक ऐसे सुनसान स्थान पर फूट गई जिस स्थान पर बाबरा भूत का निवास था। यही इत्र रानी के कपड़ों पर भी लगा था। इत्र की खुशबू का पीछा करते करते बाबरा भूत रानी के पीछे पाटन आ पहुंचा, जिसके बाद रानी और राज्य के लोगों को क्षति न पहुंचाने के बदले बाबरा भूत और कर्ण देव जी के मध्य एक समझौता हुआ कि बाबरा भूत शमशान में ही रहेगा और इसके बदले समय समय पर नगर के लोग उसे खाना पहुंचाते रहेंगे। बाबरा भूत के बारे में पता चलते ही हरपाल देव जी ने कर्ण देव जी से कहा, आज बाबरा को खाना पहुंचाने बूढ़ी ब्राह्मणी का पुत्र नहीं अपितु स्वयं हरपाल देव मकवान जाएगा। इतना कहकर हरपाल देव जी तुरंत भोजन लेकर शमशान की ओर निकल पड़े। शमशान में पहुंचते ही हरपाल देव जी ने बाबरा को भोजन के लिए पुकार लगाई। तभी बाबरा भूत हरपाल देव जी के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी शक्तियों से अनजान बाबरा भूत हरपाल देव जी की ओर बढ़ने लगा और दोनों के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। जब बाबरा भूत को समझ आ गया कि हरपाल देव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तब बाबरा भूत ने अपना माया जाल बिखेरना प्रारंभ कर डाला। बाबरा के माया जाल को देख हरपाल देव जी थोड़े चिंतित हो गए। तभी अचानक शमशान की भूमि से एक हाथ बाहर निकल कर आया और शमशान में चारों ओर माता मरमरा की आवाज गूंजने लगी और माता ने कहा कि चिंतित ना हो राजपूत, तुम्हारी सहायता करने जगदम्बा स्वयं आई है। हरपाल देव जी की परीक्षा लेने के लिए माता ने कहा कि मुझे प्रकट होने के लिए भोग चाहिए, मुझे तुरंत भोग अर्पण करो हरपाल देव। तभी हरपाल देव जी ने तनिक भी देर न करते हुए अपनी तलवार निकाली और अपना एक हाथ और दोनों पांव काटकर माता को अर्पित कर दिए, जिस पर माता ने कहा कि मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई, मुझे और भोग चाहिए। तब हरपाल देव जी अपना शीश काटकर माता को अर्पित करने लगे। उसी समय माता वहां प्रकट हुई और हरपाल देव जी को पहले के भांति स्वस्थ और कुशल कर दिया। हरपाल देव जी के इस सेवा भाव से माता अत्यधिक प्रसन्न हुई। माता के आशीर्वाद और अपने बाहुबल से हरपाल देव जी ने बाबरा भूत को अपने वश में कर लिया। माता ने कहा,